उत्तर प्रदेश कांग्रेस महिला सभा की पूर्व प्रदेश सचिव 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदार नीतू शर्मा से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेत्री नीतू शर्मा ने कैंट विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्याओं के लिए कैंट विधायक, शहर विधायक, मौजूदा मेयर और वर्तमान सांसद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, 40 वर्ष पूर्व हमने शहर विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं देखी थी, आज भी वही समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। इसके लिए सांसद, विधायक और मेयर पूरी तरीके से जिम्मेदार है। नीतू शर्मा ने कहा, 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का मेरा मकसद है। विधायकों, सांसद और मेयर की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाना और जनता को यह बताना कि अगर उन्होंने 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजा, सभी समस्याओं के निदान की रूपरेखा पर मैं पिछले 5 वर्ष से लगातार कार्य कर रही हूँ। मैं क्षेत्र की जनता से यह वायदा करती हूँ कि जो समस्याएं कैंट विधानसभा क्षेत्र में 40 वर्ष से चली आ रही है, उनको मैं अपने पहले कार्यकाल में समाधान कराकर एक मिसाल कायम करूंगी। इस संबंध में कांग्रेस नेत्री नीतू शर्मा ने अपनी कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई गई रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नीतू शर्मा, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व महासचिव और एक एसोसिएट प्रोफेसर अग्रसेन डिग्री कॉलेज में, प्लस एक सोशल वर्कर हूँ। मैडम, जैसा कि शहर में और कैंट में इस चीज़ को लेकर चर्चा चल रही है कि नीतू जी जो है इस बार चुनाव में हिस्सा लेने जा रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं या कैंट से? देखिए, पहली बात तो मैं कैंट क्षेत्र से पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ और वहीं मेरी शादी हुई है। तो मैं कैंट क्षेत्र को अपना जाना पहचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी मानती हूँ और इसीलिए लोगों से संपर्क मेरा रहता है, इसलिए मैंने कैंट को चुना है। नीतू जी, ये बताइए, आप पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी जो है राजनीतिक रही है, आपके पिताजी जो हैं कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं, तो अब आपने चुनाव में जाने का फैसला क्यों किया? देखिए, मेरे पिताजी एक बहुत ही तेज़ तर्रार और ईमानदार राजनेता रहे हैं और तब से उनको एक बार टिकट भी मिला था और मैं आज तक देख रही हूँ कि जो समस्याएं आज से 40 साल पहले थीं, वही समस्याएं से आज भी शहर जूझ रहा है। चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो शहर की हो या कैंट की हो। आप देख रहे हैं कि जब भी जरा सी बरसात होती है, अगर 1 घंटा बारिश हो गई, चाहे पॉश एरिया हो, रामपुर गार्डन हो या फिर आप उधर राजेंद्र नगर लगा दीजिए, तो हर जगह पानी लॉक हो जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। और एक जैसे अगर हम कैंट की बात करें, सुभाष नगर हो, बिहारीपुर हो, इसमें इतना ज़्यादा पानी भर जाता है। और जैसे हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो हमारे मेयर साहब हैं, उन्होंने एक नाला बनवाया है नॉर्थ सिटी में, और वो नाला बनने की वजह से एक कॉलोनी ऊपर की लेवल पे पहुंच गई है और एक कॉलोनी नीचे की लेवल पे पहुंच गई है। तो बारिश होगी तो नेचुरली है कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा तो उस कॉलोनी में भरेगा, तो बीच के लोग कहाँ जाएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतने सारे विधायक बने, हर पार्टी के विधायक बने और हर पार्टी का मेयर बनाए, उन्होंने करा क्या? मतलब वाटर लेवल एक ऐसी समस्या है जिसमें लोगों के घर का लेवल नीचे जा रहा है, और कितना लेवल नीचे जा रहा है, और सिर्फ गरीब आदमी पर ये मार पड़ रही है। तो ये सबसे पहले तो चाहे वो विधायक, मैं जैसे अगर मैं विधायक बनी तो सबसे पहले मेरा जो प्राथमिकता है, मैं उसे वाटर सीवरेज को सही करना चाहूँगी। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि हमारे शहर के चारों तरफ नदी जाती है और हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर प्लान वे में किया जाए तो। ये जो समस्याएं नीतू जी आपने बताई हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? देखिए, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होगा। जितने भी विधायक बने, चाहे वो कैंट में बना या शहर में बने, मेयर बने, तो वो इसीलिए तो बने। हम लोग क्यों चुनते हैं कि हमें प्रॉपर अच्छे से सड़क दी जाए, तो वो सड़क नहीं दे पा रहे, जल भराव हो रहा है और इतना समस्या। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ कि अगर हम बोट डाल देते थे, नाव डालते थे पानी में, तो वो तैरती हुई जाती थी। आज मैंने एक वीडियो डाला
जब बारिश हो रही थी उस दौरान, तो एक मारुति तैरती हुई जा रही है। मतलब ये कितना बद से बदतर कंडीशन होती जा रही है। आप देखिए, जाम की समस्या को देख लीजिए, हर जगह जाम लग रहा है। क्या फ्लाईओवर एक माध्यम है जो उसका सलूशन का? मुझे नहीं लगता कि आप फ्लाईओवर बनाएंगे तो भी जाम से हम जूझ रहे हैं और ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो उसको प्लान्ड वे में सबको साथ बैठ के, जनप्रतिनिधि हैं, मेयर है, पुलिस है, कमिश्नर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, सबको साथ बैठ के एक प्लान आउट लेआउट करना चाहिए कि हम कैसे जाम की समस्या से जो निजात पा सकते हैं। हम लेट हो जाते हैं, अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो आप समझ लीजिए घंटों आप जाम में रहेंगे। मतलब कोई ट्रैफिक सिस्टम का प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराना चाहिए कि कैसे जाना है। ये फ्लाईओवर बन गया, उसके नीचे सर्विस लेन आप देख लीजिए, लोग उसमें भी जूझ रहे हैं। मीन्स गड्ढा मुक्त की बात करके ये सरकार आई थी योगी जी की कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, और आप देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। पूरा शहर धूल से नहाया हुआ है, लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ तो सोचना चाहिए। स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, स्मार्ट गांव की हम बात करते हैं, मॉडल गांव की बात करते हैं। आपने क्या किया? 5 साल आपने सिर्फ प्रदेश को और शहरों को बद से बदतर बेहाल करके रख दिया है। लोगों को इतना, मतलब आप जनहित में कार्यक्रम कर ही नहीं रहे हैं। हर नीतियां आपकी जन विरोधी नीतियां हैं। कोई भी नीतियां ले लीजिए आप। नीतू जी, अगर कैंट की जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैंट की जनता के लिए वहाँ का डेवलपमेंट और जो बेरोज़गारी है वहाँ पर, उसके लिए क्या प्लान किया है आपने? देखिए, अगर ये सौभाग्य मुझे जनता देती है तो जो पुराना ये प्रचलित है कि ये ज़री की नगरी कहलाती है बरेली, तो मैं सबसे पहले फोकस करूँगी कि उन ज़री भाइयों को रोज़गार मिले और वो डायरेक्ट एमएसपी, जैसे किसानों के लिए वो गन्ना बेचते हैं या जो भी है, तो इस हिसाब से वो बेचें, अपना जो काम करें उसको, उसके अच्छे दाम उनको मिल सके। ऐसा कुछ सेंटर्स खोलना चाहते हैं, एपिक सेंटर जिनको कहते हैं, जिसमें महिलाएं भी हों, क्योंकि महिलाएं भी, मैंने देखा, मैं घर घर जाती हूँ, महिलाएं भी बहुत अच्छा काम करती हैं ज़री का। और ये भी देखा गया है कि बेचारे जो 8 घंटे काम करते हैं उनको केवल 150 रुपये मात्र मजदूरी मिलती है, जबकि मनरेगा की अगर हम बात करें या किसी भी मजदूर की बात करें तो वो 400 रुपये दाढ़ी पाता है। तो इस स्थिति में इतना कमज़ोर कर दिया है इस क्षेत्र को। और जो स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं ज़री वालों के लिए, उनको कोई सुविधा उसमें नहीं दी जा रही है। तो मेरा सबसे पहले, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम रोज़गार लोगों को दें, इसके माध्यम से, ज़री के माध्यम से, माज़े के माध्यम से, जिससे लोग अपने, कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उन्हें उचित मूल्य मिल सके उनकी जो मेहनत है उसका। कम से कम उन्हें 400 रुपये तो मिले जो एक मज़दूर को मिलते हैं जो सिर्फ ईंटें उठाता है। वो बेचारे एक स्किल्ड वर्कर्स कहलाते हैं, क्योंकि स्किल काम आता है। और हमें देखा है कि सरकारी नौकरियों में भी 3 कैटेगरी बनाई जाती है, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। और ये लोग तो स्किल्ड में आते हैं, तो इनकी जो मजदूरी है वो मतलब ऐसी होनी चाहिए जो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट होना चाहिए, और वो अपने परिवार को चला सके। अच्छा, शहर के कैंट के विकास के लिए आपने क्या प्लान किया है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें एक सेंटर्स खोलने चाहिए। अगर कोशिश रहेगी कि हर एक वार्ड वाइज अगर हम खोलें और उसमें महिलाएं आके अपना मतलब कुछ भी बनाएं, रोज़गार उनको दिया जा सके और वो रोज़गार के ज़रिए अपने घर को चला सकें, ऐसा एक मानना है। दूसरा ये है कि यहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। एकमात्र बरेली कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग प्राइवेट में प्राइवेट करते हैं जो भी अपना अध्ययन होता है। तो ऐसे कॉलेज को भी इसके तर्ज पे खोलना। दूसरा, यहाँ पे मेडिकल सुविधा, बहुत सारे मेडिकल हब कहलाता है बरेली। अगर आप किसी भी रोड पे चले जाइए तो लाइन से लगे हुए हैं हॉस्पिटल, लेकिन उसमें लोगों को, गरीब लोगों के लिए सुविधा नहीं है। तो ऐसे एम्स की तर्ज पर एक अस्पताल खुलना बहुत आवश्यक है और मेरा प्रयास रहेगा कि अस्पताल खुले। नीतू जी, अभी आपने कैंट और शहर की सबसे गंभीर समस्या पर चर्चा की, जल भराव की, तो हम ये जानना चाहते हैं इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, बहुत बड़ी ये समस्या चलती चली आ रही है, लेकिन इसका समाधान उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा शहर चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। और अगर हम
अच्छे तरीके से उसको प्लान आउट करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो हम सीवरेज सिस्टम को अच्छा कर सकेंगे और ये जल भराव की समस्या से हम निजात पा सकते हैं।